अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रोज़ाना दर्स कुरान और तर्जुमे कुरान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम यरौ कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरूनि अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन व इन कुल्लुन लम्मा जमीउन लदैना मुहदरून व आयतुन लहुमुल अर्दुल मैतह अह्यैनाहा व अख़रजना मिन्हा हब्बन फमिन्हु यअकुलून वजअलना फ़ीहा जन्नातिन मिन नख़ीलिन व अअनाबिन वफ़ज्जरना फ़ीहा मिनल उयून लियअकुलू मिन समरिही वमा अमिलतहु ऐदीहिम अफ़ला यशकुरून। सूरह यासीन शरीफ की इन आयात शरीफा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुशरिकीन मक्का के लिए खुसूसी तौर पर और उमूमी एतबार से सारे ही अल्लाह के नाफरमान काफिर बंदों के वास्ते कुछ निशानियों के ज़रिए नसीहत फरमाई है। पहले तो वाक़यात बयान फरमाए, उसके ज़रिए इबरत और नसीहत हासिल करने का हुक्म दिया गया। फिर उसके बाद कुछ ऐसी निशानियों को बयान किया गया जो बिल्कुल मुशाहिदे के अंदर है। इन वाक़यात का बयान करने का मकसद तो असलन इंसान के लिए नसीहत है, लेकिन जो आदमी नसीहत ईमान रखता है, जो आदमी संजीदा है, वो इन नसाइह से भी और इन नसीहतों से भी और इन वाक़यात के ज़रिए भी आदमी आसानी के साथ इबरत हासिल कर सकता है। लेकिन जो आदमी इंतहाई सरकश हो और इंतहाई अनाद से भरा हो तो उसके सामने तो अव्वलन कितने ही दलाइल बयान कर लिए जाएं, वो मानने को तैयार नहीं। लेकिन बाज़ ऐसे दलाइल जो ख़ुद इंसान के अपने मुशाहिदे के हैं, वो ख़ुद जिसको प्रैक्टिकल तौर पर देखता है तो उसको आसानी के साथ इंसान मान सकता है। अल्लाह ताला ने इन आयात शरीफा में ऐसे ही आयात का और ऐसे ही निशानियों का जिक्र किया जो इंसान प्रैक्टिकल तौर पर, तजरबाती तौर पर, अपने तौर पर ख़ुद महसूस कर सकता है। सबसे पहली बात तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मुशरिकीन मक्का अपने सफ़र के लिए मुख्तलिफ़ इलाक़ों में सफ़र करते हैं, ख़ास तौर पर मुल्क शाम जाते हैं और यमन जाते हैं। तो वहाँ जाने के बाद रास्ते में उनको मालूम है कि ये मुख्तलिफ़ किस्म की बस्तियों से इनका गुज़र होता है जो एक वक्त में अपने वक्त की ताकतवर कौमें थीं, माल के एतबार से, रुअब दबदबे के एतबार से, वजाहत और शौर शान और शौकत के एतबार से आज उनके सारे खंडरात पड़े हुए हैं, आज उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या इतनी वाज़ेह तरीन चीज़ें कि कल ये लोग थे, आज कहाँ गए? तो जब इनका रुअब, इनकी शान, इनका दबदबा, ये लोग भी कल तक अपने नबियों को मजाक उड़ाया करते थे, अपने नबियों का इनकार किया करते थे, आज उनका नामो निशान मिट गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनको भी तो सोचना चाहिए कि ये कुफ्फार मक्का आज अपने जुल्म की बुनियाद पर, अनात की बुनियाद पर, सरकशी की बुनियाद पर, ताकत के बलबोते पर इतराते हुए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और इस्लाम का इनकार कर रहे हैं। इनको भी सोचना चाहिए कि कल इनका भी नामो निशान मिट जाएगा। और अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐसा नहीं है जैसे ये लोग, जिन लोगों के बारे में ये बतलाया जा रहा है कि कल क़यामत के दिन इन सब को हमारे पास इकट्ठे लाया जाएगा, इन सब को हमारे पास लाया जाएगा, ऐसे ही इनसे पहले वाले लोगों को भी, जो इनसे पहले और बस्तियां गुजर चुकी हैं जिनको अल्लाह ताला ने हलाक कर दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि उनको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने पास सबको लेकर आएगा और वहां पता चलेगा। फरमाया अलम यरौ कम अहलकना, क्या ये लोग नहीं जानते, क्या ये लोग नहीं देखते कि इनसे पहले कितनी ही बस्तियों को हमने हलाक कर दिया। अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन, आज वो बस्तियां कहाँ हैं? वो बस्तियां अब इनके पास लौट कर नहीं आएंगी।
गोया मरने के बाद अब दोबारा आने का कोई सवाल ही नहीं है। व इन कुल्लुल लम्मा जमीउन लदैना मुहदरून, और फरमाया कि इन सब में कोई ऐसा नहीं है जो इकट्ठे इज्तिमाइयत के साथ सब मिलकर हमारे पास ना आए, यानी सबको हमारे पास जमा किया जाएगा। एक तो ये निशानी बयान फरमाई। दूसरी फिर और एक निशानी जो इंसान अपनी आंखों से देख सकता है, फरमाया व आयतुल लहुमुल अर्दुल मैता, बंजर जमीन में, बंजर जमीन एक उनके लिए निशानी है। बंजर जमीन, जमीन के मुख्तलिफ खित्ते हैं, कोई ज़मीन ऊंची है, कोई ज़मीन नीची है, कोई ज़मीन काबिल काश्त है, काश्त उस पर काश्तकारी की जा सकती है, कोई ज़मीन ऐसी है जिस पर काश्तकारी नहीं की जा सकती, कोई ज़मीन ऐसी है जो मखसूस किस्म के फलों ही को उगा सकती है, हर किस्म का फल वहाँ नहीं उग सकता, कोई ज़मीन ऐसी नर्म व नाजुक है कि वहाँ हर किस्म की सरसब्ज़ी और शादाबी हो सकती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ज़रा इनको गौर करना चाहिए कि एक ज़मीन, एक बंजर ज़मीन भी इनके लिए बतौर निशानी के काफ़ी है। अगर तुम गौर करना चाहो तो यही तुम्हारे लिए काफ़ी है कि इस ज़मीन को हमने ज़िंदा किया, इस काबिल बनाया, और फिर उससे कुछ ऐसे दाने हमने निकाले जिसको ये खुद भी खाते हैं और ख़ुद इनके जानवर भी खाते हैं। फरमाया व आयतुल लहुमुल अर्दुल मैता, एक निशानी उनके वास्ते मुर्दा ज़मीन भी है। अहयैनाहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जिसको हमने मुख्तलिफ बारिश से ज़िंदा किया, वो ज़मीन कल तक सूखी हुई थी। जैसे गर्मा के ज़माने में या बारिश के इब्तदाई ज़माने में जब बारिश नहीं होती तो ज़मीन बिल्कुल बंजर हो जाती है, सूख जाती है, किसान भी इंतज़ार में है और सब लोग तकते हुए ज़मीनों की तरफ देखता है कि काश बारिश हो जाए। और किसान जानते हैं, और मौजूदा ज़माने में साइंस भी ये कहने पर मजबूर है कि लाख टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए, लाख किस्म की ज़रूरियात चीज़ें बताई जाएं, आर्टिफिशियल चीज़ें बनाई जाएं, लेकिन आसमान से बरसने वाले पानी के अंदर जो खासियत है, आसमान से नाजिल होने वाले पानी के अंदर जो हयातियात है, यानी जो जिंदा करने वाली चीज़ें हैं, वो मौजूदा साइंस और टेक्नोलॉजी में वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है ये चीज़ें। हालांकि दावे तो बहुत कुछ कर लिए गए, यहां तक दावे कर लिए गए कि अगर आसमान से बारिश नाजिल न भी हो तो साइंस ने ऐसी तरक्की कर ली कि अब आसमान से बारिश जैसी बरसाई जा सकती है, और तजर्बा भी किया गया बाज़ ममालिक के अंदर। लेकिन उसके बाद रिसर्च करने पर यह बात साबित हुई कि उस मसनूई बारिश, वो आर्टिफिशियल बारिश के नतीजे में सिवाय नुकसान के कुछ नहीं हुआ, लोगों को नुकसान हुआ, सेहत का मसाइल पैदा हुए, और हत्ता कि वो ज़मीन जो कल तक किसी न किसी एतबार से काश्त के काबिल थी, उस पर हरियाली उगती थी, वो आर्टिफिशियल बारिश पड़ने के नतीजे में वो ज़मीन ऐसी सूख गई कि अब उसके ऊपर चाहते हुए भी उसके ऊपर कोई सब्ज़ा और नबातात नहीं उगा पा रहे हैं। तो खालिक के आगे, अल्लाह की ज़ात के आगे बंदा नहीं जा सकता, ये दुनिया ने साबित कर दिया। आज इस्लाम और आज अल्लाह की तौहीद को न मानने वाले भी इस बात के कायल हैं कि आसमान से बरसने वाले बारिश में ऐसी हयातियात मौजूद हैं, उसमें ऐसा जिंदा करने वाले मादे मौजूद हैं जो सिवाय उसके किसी और के अंदर नहीं हो सकते, और वो भी बाज़ ज़मीन के मखसूस हिस्सों में जब जाएंगे तो ही ज़मीन के अंदर से नबातात और पैदावार उग सकती है। आप देखिए, यही बारिश है, एक हद तक बारिश हो तो नबातात उगेगी, एक लेवल से ज़्यादा हो जाए तो यही बारिश नुकसान का सबब भी बनती है। सैलाब आ जाए और ज़ोर की बारिश हो जाए तो उगती हुई तैयार की हुई खेती भी बाज़ मरतबा सत्यानाश हो जाती है। सैलाब के मौके पे आपने सुना होगा कि लाखों टन खेतियां और लाखों टन धान वेस्ट हो गया। क्यों? मालूम हुआ कि ये धान का उगाना भी अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में, और धान का इस्तेमाल के काबिल बनाना भी अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में। ज़मीन बंदे की है, मेहनत बंदे की है, काश्तकारी बंदा करता है, पानी बंदा देता है, लेकिन उसके बावजूद ये गारंटी और उम्मीद नहीं है कि ये इससे वाक़ईतन काश्त के काबिल घास उग सकती है, नहीं उग सकती। अल्लाह फरमाते हैं, गौर करो कि ये मुर्दा ज़मीन, ये बंजर ज़मीन में ये हयात कहाँ से पैदा हुई। आसमान से हमने बारिश नाजिल की, अहयैनाहा,
उस बारिश को नाजिल करने के नतीजे में वो ज़मीन खेती के काबिल हुई, और फिर उसके बाद हमने उसी ज़मीन से ऐसे दाने निकाले, अखरजना मिन्हा हब्बा, हमने उससे ऐसे दाने निकाले, फमिन्हु याकुलून, जिसको ये खुद भी खाते हैं। और इसके अलावा एक और कुरान मजीद ने बयान किया अरब के मिजाज के एतबार से। थोड़ा बैकग्राउंड जब आप समझेंगे तो कुरान मजीद की इस आयत को समझना आसान होगा। अरब में ऐसा बाग जो अतराफ से, जिसकी चार दीवारी, बाउंड्री वॉल, दीवार के बजाय खजूर के दरख्तों की हो, ऐसा तसव्वुर आप कायम कीजिए तो यह समझ में आएगा कि ऐसा बाग जिसका बाउंड्री वॉल खजूर के दरख्त हो, इस तरफ पूरे खजूर के दरख्त, इस तरफ पूरे खजूर के दरख्त, और ऐसे खजूर के दरख्त मिले मिले हों कि गोया वो बाउंड्री वॉल नजर आए, और उसके दरमियान अंगूर की बेलें और ऐसे चीजें जो बेल की शक्ल में उगती हैं। बाज फल ऐसे हैं जो दरख्त पे उगते हैं, और बाज दरख्त ऐसे हैं जो बेल में उगते हैं, और बेल बहुत नाजुक होता है। अंगूर की बेलों को जिन्होंने देखा होगा वो जानते हैं कि अंगूर की बेल को रखने के वास्ते टट्टी बनाई जाती है, ऐसे लकड़ियों को खड़ा किया जाता है, फिर लकड़ियों को बांधा जाता है, उस पर बेलों को फैला दिया जाता है, और फिर उसके नीचे जब अंगूर का खोशा और गुच्छा लटकता है, सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत जाहिर होती है। कभी काले और कभी अंगूरी रंग के जो अंगूर होते हैं, सुभान अल्लाह, ये अल्लाह ताला की कुदरत है। फरमाया कि ऐसे जमीन हो जिसके अतराफ पूरे बाउंड्री वॉल की शक्ल में खजूर के दरख्त हों, और दरमियान में पूरे ऐसे दरख्त हों या ऐसी चीजें हों जो बेल की शक्ल में हों, और दरमियान में सब्जियां भी हों, सब्जियों के दरख्त भी हों, और फिर इन सब के दरमियान एक नहर, पानी की नहर, क्यारी जिसको आप कह सकते हैं, क्यारियों की शक्ल में पानी बहता हुआ जाए, तो ऐसा बाग अरब में बड़ा उम्दा और बहुत कीमती बाग समझा जाता था। इस बाग ऐसा बड़ा कीमती बाग समझा जाता था। अल्लाह ताला ने यहां वही बात फरमाई, जरा गौर करो कि इस जमीन को हमने बारिश नाजिल की और उस जमीन से हमने पैदावार निकाली, वजअलना फीहा, और इतना ही नहीं, हमने उस जमीन में मुख्तलिफ किस्म के खजूर के, अंगूर के बागात बनाए। खजूर उस जमाने में आम चीज थी, और अंगूर उस जमाने में मुतफक्किहाना तौर पर, शान के तौर पर खाने की एक चीज थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं खजूर के बागात, अंगूर के बेलें, वफज्जरना फीहा, और हमने उसमें से चश्मे निकाले, इन्हें दूर दराज से चश्मे आए, पानी बहता हुआ वहां तक पहुंचा। ये अल्लाह ने मिजाज के एतबार से, कुरान की आयत की यह खासियत है, कुरान को अपने फहम के एतबार से जब समझा जाए तो अल्लाह की तौहीद को समझना बड़ा आसान होता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि गौर करो कि ये फल किसने निकाले, ये फल तुम्हारे पास कैसे आए, तुम्हारे मिजाज के मुवाफिक, तुम्हारी ख्वाहिशात के मुताबिक, और तुम्हारे लिए सबसे उम्दा बाग ये अल्लाह ताला ने पैदा फरमाए। और फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मिसाल को बयान करके, खजूर के दरख्त को, अंगूर के दरख्त को बयान करके क्या बतलाना चाहा, या इसके अलावा और भी फल हैं, सिर्फ खजूर का और अंगूर का जिक्र कुरान मजीद ने क्यों किया, और फ्रूट का और फलों का जिक्र कुरान ने क्यों नहीं किया, उसकी तफसील इंशाअल्लाह कल की मजलिस में आपके सामने आएगी। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन।